दोस्त पार्टी बेटा 3 साल लगता है मेरे बउआ को ऐसो फसाओगे मैंने सबने जबरदस्ती के कोतवाली क्षेत्र के गांगी नगला गांव का है मामला, जहां सट्टा लगाना एक युवक को महंगा पड़ गया, जिसके चलते सट्टे में पैसे हारने के बाद युवक ने पैसे की वसूली से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गांगी नगला गांव निवासी आशुतोष पुत्र ओम प्रकाश को लगभग 2 साल से ऑनलाइन सट्टे में पैसे लगाता था। वहीं मृतक के भाई अभिषेक कुमार पुत्र ओम प्रकाश ग्राम शादीपुर पोस्ट मंदनाग कानपुर का आरोप है कि गांगी नगला गांव निवासी विक्रम पुत्र संतोष कुमार कई नौजवान युवकों को ऑनलाइन सट्टा गेम में पैसा देकर गेम खिलाता था। वहीं कम पैसे देकर उनसे 2 गुना पैसा वसूल करता था। वहीं विक्रम ने मृतक को भी कई बार पैसे दिए। पैसे न देने के कारण उनका भाई परेशान रहने लगा। मृतक के भाई का आरोप है कि विक्रम ने उनके भाई को फोन पर पैसे न देने पर धमकी दी, जिसके बाद मेरे भाई ने परेशान होकर घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया है। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। परेशान होकर मृतक ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें लिखा है, मम्मी मुझे माफ करना, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। आपकी जिंदगी में नर्क बना दी थी। मैं छोटे पर ही मर जाता तो शायद आपको यह दिन देखना नहीं पड़ता। मम्मी मैं जानता हूं कि हमसे गलती हुई है, जिसकी सजा लगातार मैं 2 साल से काट रहा हूं। मम्मी विक्रम ने 3 दिन में हमसे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले लिए हैं। वही विक्रम पहले पैसे डाल देता है, फिर बाद में धमकी देता है, जिससे अब हम परेशान होकर अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। बात करते हुए कोतवाली प्रभारी संतोष कुशवाहा ने बताया है, जानकारी होते ही मौके पर पुलिस को भेजा गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों को दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए कन्नौज से अंकित श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। नाम है, कहाँ के रहने वाली, क्या मामला है? हमारा नाम इसने लता त्रिपाठी है जी, क्या हुआ? वास्तव त्रिपाठी बेटा 3 साल लगता है मेरे बउआ को ऐसो फसाओगे मैंने सबने जबरदस्ती के लाओ, जितना कहती को पैसा सब बर्बाद कर दो, मेरो सब जेवर चलोगा। मेरो सब जेवर चलोगा। लला के मैं 3 लाख रुपए अस्पताल से लगाए आई हूँ। जो मांगे था 10 लाख को, 8 लाख को, 5 लाख और धमकी भरे के साले के तो लिखाए आए थे। कौन मांग रहा तो धमकी कौन दे रहा था? जो विक्रम मामा ये ना धमकी फोन मांगा, बउआ चिल्लाते रह गए। आपने इसकी शिकायत कभी किसी को की थी? पुलिस वगैरह संबंधित शिकायत की थी? एक दाई हमने 4-5 लाख के कैसे रफा दफा के दो विक्रम को मना करी कि हमारे बउआ पैसा दीबे की जरूरत नहीं। माँ सुनो अलग करो, हमने अलग करो, बाकी भैया आपसे एक अलग चिल्लाइयो तो कि कोई मेरे भाई को पैसा ना दे, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे बउआ और लियो और ले लो और एक रात के बउआ ने 20-20 हजार दे, 20 के 40 के 80 रात भरे में हमें 80,000 चाहिए, 80,000 चाहिए। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले, क्या मामला है? मेरा नाम अभिषेक कुमार त्रिपाठी है। मेरे भाई को लगभग कई दिनों से कुछ लोग परेशान कर रहे थे, जिसमें एक हमारे इनके गांव का गांगी नगला निवासी ग्राम गांगी नगला पोस्ट कसावा जिला कन्नौज थाना छिबरामऊ का एक विक्रम नाम का लड़का, जो कि 5,000 रुपए देके 10,000 रुपए की वसूली करता है और इसी तरीके से हमारे भाई से लगभग 20-20 हजार के 40-40 हजार रुपए वसूल किए। ये सट्टे खिलवाने का काम करवाता है। पहले इसने कहा कि हमारे भाई से एक बार इसने बहुत पहले प्रताड़ित किया था, लगभग 1 साल पहले। तब हमने इसको
इसने हमसे डिमांड की थी 2 लाख रुपए की। हमने कहा था ठीक है हम आपको 2 लाख रुपए देते। हमने अपने घर से हमारा घर उसमें निवासी ग्राम सादीपुर, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर नगर के हैं। हमारा यहाँ ननिहाल है। हमने इसको 2 लाख रुपए अपने घर से लाके दिए आके, लेकिन उसके बाद इसने फिर वही काम किया। इसको रोज के रोज इसको 4,000, 10,000, 15,000 रुपए की सीधे प्रॉफिट हो रहा है। इस वजह से इसने मेरे भाई को एक टारगेट किया। इनके साथ ही कई लोग इसमें हमारे भाई के फोन पे मैसेज करते थे कि हमको 5 के 10 दो, 3 के 4 दो, 5 के 10 दो या 20 के 40 दोगे तो हम पैसे दे रहे हैं और इसको खेलो। इनका रैकेट इस तरीके का होता है कि हम आपको 2,000 रुपए देंगे, उसके बाद 2,000 के आप हमें 3,000 रुपए देना, 1,000 आप रख लेना। फिर क्या हुआ? मेरे भाई को शाम को, हम वहाँ कानपुर में थे, मेरी मम्मी घर में थी, शाम को बहुत अच्छे से इसने खाना खाया, सब कुछ किया। उसके बाद इसने छत पे जाके बात की। उसके पहले कोई मिलने भी आया था इससे पीछे। मिलने के बाद ये छत पे गया, बात की जाके इसने, और बाद में जोर जोर से कह रहा था कि हम पैसे कहाँ से लाएं, हमारे पास नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद, लगभग 15 मिनट बाद वो बोला मम्मी से कि मम्मी आप सो जाके, और हम भी सोने जा रहे हैं। इसके बाद थोड़ी बार जब आवाज आई कुछ खटपट की तो मम्मी दौड़ के गई देखने के लिए, तो उसने देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रहा है। मम्मी ने तुरंत उसको उठा के यहाँ के नियरेस्ट जो हॉस्पिटल प्राथमिक उपचार के लिए छिबरामऊ लेके गए। वहां पे प्राथमिक उपचार देने के बाद हम उसको वेदांता लेके गए, वेदांता हॉस्पिटल फरुखाबाद। वहां पे पूरा उसका इलाज हुआ, लेकिन लगभग 3 दिन के बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई तथा वो वेंटिलेटर पे चला गया। उसके बाद वेंटिलेटर के बाद हमारा भाई कल सुबह लगभग 6 बजे उसने अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद हमने जब पुलिस से बताया तो पुलिस हमारे यहाँ बोली वो पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम कुछ एक्शन लेंगे, जबकि उसका सुसाइड नोट मेरे पास है, लेकिन फिर भी वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सुसाइड नोट में क्या लिखा था? सुसाइड नोट पे ये लिखा है कि मम्मी मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे लास्ट टाइम ये सब लिखते हुए बड़ा दिक्कत हो रही है, मुझे पता आपको बहुत दर्द होगा। शायद मेरी मौत का कारण ये विक्रम है। इसने मुझसे लगभग 2 लाख रुपए कम से कम एक्स्ट्रा लिए हैं, और ये हर 3 दिन में 15-15 हजार रुपए वसूली करता था हमसे। पहले ये डाल देता है, उसके बाद ये दिमाग दिखाता है। इसका बहुत ही ज्यादा इसका रैकेट फैला हुआ है। विक्रम है, और इसमें 1-2 लोग और भी इसमें शामिल, 1-2 लोग नहीं बल्कि 5-6 लोग शामिल हैं इसमें। हमारे पास मैसेज